रवि को न्याय मिलना चाहिए। इतना शरीफ परिवार है, ये लड़का बहुत शरीफ था। टॉर्चर किया जाता था, इससे यही कही जाती थी या तो तुम्हारे भाई जेल चले जाएंगे, तुम भी जेल चले जाओगे। रहना नहीं चाहता तो तू लिख के दे, इससे जबरदस्ती हर चीज पे साइन करवाते थे वो लोग। साइन जबकि ये बोलता मुझसे मैडम मुझे दिख नहीं रहा, मैं अंगूठा लगाऊंगा, जबरदस्ती से साइन करवाते। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। आज हम दिल्ली के अमन विहार में मौजूद हैं और यहाँ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर रख दिया है। ये वो घर है अमन विहार इलाके का जहां पर रवि रहता था। रवि की धर्मपत्नी का नाम प्रियंका बताया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि प्रियंका लगातार महिला आयोग में जाती थी, पति की शिकायत करती थी, बार बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कराती थी। जिन सब चीजों से परेशान होकर रवि ने बीते दिन सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा ली है। इसी घर में फांसी लगा ली गई। आज ये पूरी घटना क्या है, क्या कुछ पूरा मामला है, लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और भारत दर्पण टीवी पर आपको दिखाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या वजह थी। आपका क्या नाम है मैम? मेरा निर्मला जी। आप क्या हैं? मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। ठीक है। हाँ, तो आप रवि की भी टीचर थी? हाँ जी, रवि मेरे पास पढ़ा था। रवि तो क्या कुछ पूरा मामला क्लास तक, क्या कुछ पूरा मामला? देखो मैं इतना तो मेरे को टाइम नहीं होता, लेकिन मुझे वो दिखाई देता था। वैसे मेरे पास आके बैठता था, अपने दिल की बात कहता था वो मुझे, ठीक है। लेकिन इसको न्याय मिलना चाहिए, रवि को न्याय मिलना चाहिए। इतना शरीफ परिवार है, ये लड़का बहुत शरीफ था। इसमें कोई आवाज नहीं। कहता मैं लाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ तुम आराम से रह। वो कहते थे कि उसको दिखाई नहीं देता है। बोले मैडम जी मैं आंखों का इलाज चल रहा है मेरा, मैंने हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी बनवा रहा हूँ मैं। लेकिन वो कहती है कि मैं रहूंगी नहीं। 4 दिन 10 दिन यहाँ रहती है, टॉर्चर करती है सबको। और फिर भी मैं कहता हूँ कि जो चीज खाने की है, जो लेने की है, तुम खूब आराम से रहो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो उसको शांति नहीं मिली। वो हर बार टॉर्चर करती है, परिवार को भी करती है और खुद भी परेशान सबको ही करती है। तो क्या महिला आयोग के नाम पे टॉर्चर किया जाता था? महिला आयोग के नाम से महिला आयोग में ये जाते थे, तो देखो ये जाते थे, उसका मुझे पता नहीं इनको क्या कहा जाता था वहाँ पे। बातचीत कर लेते हैं हम लोग। क्या कुछ होता था महिला आयोग में जब आपको बुलाया जाता? महिला आयोग में हम लोगों को तो मैं इसको आंखों से दिखाई नहीं देता था। मैं उसको अंदर पकड़ के ले जाती थी और इसको वहाँ पे बैठा लेते, मुझे भगा देते, मुझसे कहते तुम जाओ बाहर। मैं बाहर आ जाती, फिर उसको टॉर्चर किया जाता था। इससे यही कही जाती थी या तो तुम्हारे भाई जेल चले जाएंगे, तुम भी जेल चले जाओगे, तुम्हारी माँ को जेल भेज देंगे, यानी इसका इतना सोना दो, इतना पैसा दो उसको। हाँ, यही टॉर्चर, इसको यही टॉर्चर करते थे। इसकी एक बात भी नहीं सुनते थे वो लोग। ये कहता था मैं रखूंगा उसको, मैं तो रखने के लिए तैयार हूँ। तो ये कहते थे कि वो नहीं रहेगी, वो अपने मन से कहते थे वो नहीं रहेगी, ठीक है। मगर एक बार भी उससे कुछ भी नहीं कहते थे। वो इसी को डांटते थे, इसी को मतलब टॉर्चर करते थे, ऐसी बातें कर करके, जेल की बातें कर करके। कभी कुछ कहते थे, इससे जेल की बात धमकी देते। इतने ज्यादा टॉर्चर हो गए कि इन्होंने आत्महत्या कर ली? हाँ जी, इतने ज्यादा टॉर्चर हो गए। बताते थे आपके भाई आपको? बस यही कहता था कि दीदी तारीख क्या थी? ये है ना, पता नहीं क्या करेगी, ये मेरे भाइयों को फंसवा देगी, सबका नाम ले रही है वहाँ पे, ये ऐसा कर देगी दीदी। मेरे समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या करेगी। मैं तो वहीं जाके ये कहता हूँ मैं रखूंगा, पर वहाँ पे हमेशा ये कहते हैं मैं नहीं रहूंगी इसके साथ, मैं नहीं रहूंगी इसके साथ। और वहाँ मैडम धमकाती है, कहती है जब ये रहना नहीं चाहता तो तू लिख के दे। इससे जबरदस्ती हर चीज पे साइन करवाते थे वो लोग। साइन जबकि ये बोलता मुझसे मैडम मुझे दिख नहीं रहा, मैं अंगूठा लगाऊंगा, जबरदस्ती से साइन करवाते, उल्टे सीधे हर चीज पे साइन करवा लेते। और लड़की से उल्टा सीधा बुलवाते इससे। और बाहर है ना, दोनों माँ बेटी आके इसकी मजाक बनाती थी। मम्मी के साथ जाता था, 2 बार मम्मी के साथ गया, मम्मी के साथ मजाक बना रही, कह रही ये तो ढोंग करते हैं माँ बेटे। बाहर आके दोनों माँ बेटी ऐसे मजाक बना रही इसकी। तो पूरे तरीके से आप लोगों को टॉर्चर किया जाता था सब लोगों को? हाँ सर। कुछ कहते थे आपको? खूब कहते, खूब। जिन्हें एक मेरे जा को बाप ना इतने सब्जी की ठेली लगाते हैं, कह रही मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मुझे 5 लाख रुपया मांगते हैं। जो हमारे यहाँ कई बात की कमी नहीं, हम चो मांगेंगे किसी से। जब आते पे 12-20 तोला सोनो और जब बच्चा अंदर धमकाते, मेरे ते भी एक सरजी कह रहे हो बुलाए के वाह मैं सरजी कह रहा हूँ वुमेन सेल में बुलाए के, कहते तुम्हारी बहू ऐसे ऐसा कह रही है, इसे पैसा दे दो, इसका सोना दे दो, नहीं तुम्हारे बच्चों की शादी नहीं होने देगी।
तुम्हारे बच्चों की शादी नहीं होने देगी जी। तो कहीं ना कहीं और बच्चों पर भी आरोप लगा रही हाँ, तीनों बच्चन पर आरोप लगाओ इसने, बहुत गंदा गंदा आरोप लगाया। इसीलिए बच्चा मेरे मन को लगा, मैं ठहरो, मेरे भाई ने पे लगाई रही है। इसलिए इसने हमारी ऐसे एक जाको मेरे हस्बैंड जाई के चक्कर में मर गए, गुन्नू जई गम लग गई, जई गम लग गई। पुलिस भी आती थी क्या? हाँ, एक बारी पुलिस लेके आई घर में, पूरा घर खकोयो, कुछ नहीं मिलो। डोंगरी रचाए के ना अपने कागज दबकाया पे फूफा के न्या और न्याय का कह रही मैं कागज खो गया, मैं हम क्या करेंगे कागज ना। फिर इसने पुलिस लाए के मेरी भी अलमारी दिखवाई कि इसमें देखो इसमें होंगे, उसमें कुछ नहीं निकला। तो देखिए कहीं ना कहीं ये पूरा की पूरा परिवार है जो कहीं ना कहीं इस वक्त परेशान हो गया है। आप ये तस्वीरें दिखाइए, रवि की मौत हो गई है, रवि की लाश यहाँ पर है। आखिर कौन हत्या का जिम्मेदार है? साफ तौर से सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? एक पर्चा उन्होंने लिख के दे रखा है कि क्या क्या मांग है, उसमें साइन कर रखे हैं। आप एक बार पर्चा देख लीजिए जी, दिखा दीजिए। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, एक पर्चा भी लिखा गया है जिस पर साफ तौर से मांग ही की जा रही थी कि 15 लाख रुपए कुछ चाहिए थे और 15 तोला सोना भी मांगा जा रहा था और 20 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। साफ तौर से ये मांग थी महिला की, जिसकी वजह से पति कहीं ना कहीं टॉर्चर हो जाता है और पति खुद की हत्या कर लेता है, खुद को मौत के घाट उतार देता है। आप सोचिए इस आत्महत्या का जिम्मेदार आखिर कौन है? सवाल बहुत बड़े बड़े हैं। देखते रहिए भारत दर्पण टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।